बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारा टॉपिक है प्लेन कॉन्सोनेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 19 कॉन्सोनेंट हैं कोरियन लैंग्वेज में, जिसमें से 9 प्लेन कॉन्सोनेंट्स हम आज पढ़ेंगे अभी इस लेक्चर में, और बाकी के जो 10 कॉन्सोनेंट्स हैं 5 एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 ही आपके टेंस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, जो कि इन्हीं 9 प्लेन कॉन्सोनेंट से ही डिराइव हुए हैं। 9 प्लेन कॉन्सोनेंट से ही आगे बनाए गए हैं, जो कि याद करना आपके लिए नहायत आसान है। जी, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक साइन है, ये इसको बाज जगह ऐसे 7 की तरह भी लिखा जाता है, बाज जगह ऐसे सीधा लिखा होता है। ठीक है, इसको इसका नाम जो है वो हम पढ़ेंगे खियुक। इसको हम कहते हैं खियुक, खियुक। ठीक है जी, नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, खियुक कह के बनाएंगे। और इसकी जो आवाज है वो आपको मैं बताता चलूं कि एक जो कॉन्सोनेंट है उसकी आवाज 3 तरह की निकलती है। वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कॉन्सोनेंट किस जगह पे आया है और उसकी किस तरह की आवाज निकलनी है। ये मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। कोरियन लिखने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ असूल हैं, जिनमें से एक असूल इस तरह से है कि हम पहली जगह ये आती है, दूसरी जगह ये आती है, तीसरी जगह ये आती है। अगर कॉन्सोनेंट इस जगह पे है तो ए, खियोक अगर इस जगह पे है तो खाफ की आवाज देगा, अगर इस जगह पे है तो गाफ की आवाज देगा, अगर नीचे है तो के काफ की आवाज देगा। ठीक हो गया जी, यहां तक आपको समझ आ गया है कि अगर कॉन्सोनेंट इस जगह पे आएगा तो खाफ की आवाज देगा, दूसरे नंबर पे आएगा तो गाफ की आवाज देगा, अगर तीसरे नंबर पे आएगा तो काफ की आवाज देगा। ठीक है जी, अब मैं आपको इसको अगली मिसाल से समझाता हूं कि इसकी मिसाल हमारे पास ये लिखी हुई है, शायद आपसे पढ़ा ना जाए। खा घे, देखिए ये भी खियोक है, साथ की तरह लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका आपने देखा है स्टाइल कैसा है, अंदाज किस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है। ये फॉन्ट स्टाइल जिस तरह से हम बदल देते हैं ना, उस तरह से इसका भी ये फॉन्ट स्टाइल ही है। ठीक है, तो ये खियोक है और ये भी खियोक है। ये पढ़ा जाएगा खा गे। ये खा पहली पोजीशन पे आया है तो खियोक खाफ की आवाज देगा, काफ हे की बानी खे बन जाएगा। ठीक है, दूसरी पोजीशन पे आया है तो गाफ की आवाज देगा। देखे ना, ये पहला एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है। पहली पोजीशन पे खाफ है, दूसरी पोजीशन पे गाफ है। ठीक है, ये खाफ ठीक आ गया। ये जो है ना, ये वॉवल है, इसकी अलामत इस तरह से है। वॉवल हम पढ़ेंगे जब, तो आपको इसकी डिटेल में इसके मिसाल के साथ समझाया जाएगा। इसको हम कहते हैं आह, और इसकी आवाज, इसका इस्तेमाल जो है वो अलिफ की तरह होगा, अलिफ के लिए इस्तेमाल होगा। आ इसका नाम है, अलिफ के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, तो क्या हो गया जी, खा खा खियोक और अलिफ, खा खा बन गया। ठीक हो गया जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये गाफ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी जगह पे आया जी, गाफ आ गया। ये जो है ये डिप्थोंग है, डबल वॉवल है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। और ये बड़ी ए की जो है वो बड़ी ए के लिए इस्तेमाल होगा। इसको वैसे तो ए कहते हैं, लेकिन ये बड़ी ए के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये बन गया गे, खा गे। पूरा लफ्ज बनता है खा गे, खा
गे, खा गे, खागे, खागे कहते हैं दुकान को, खागे कहते हैं दुकान को। ठीक हो गया जी। चलते हैं अगला लफ्ज। अगला हमारा जो अल्फाबेट है वो आ जाता है ये, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको कहते हैं हम नियोन, नियोन। ठीक है जी, नियोन इसका नाम है। अच्छा, ये नाम रखना क्यों जरूरी है, नाम याद रखना क्यों जरूरी है? देखें, अब एक अब यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या होगा, ए सबको पता है, ये क्या हो गया जी, ये बी है। ये ए जो है नाम है इसका, और ये अलिफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। बी इसका नाम है, ये बी थोड़ा सा ना वो बतख की तरह, बतख भी नहीं, पता नहीं अजीब से ही बन गया। अच्छा, तो ये बे की तरह इस्तेमाल होगा, बे के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, बे इसका इस्तेमाल है, और बी इसका नाम है, ए इसका नाम है, अलिफ इसका इस्तेमाल है। ठीक है, इसी तरह से जो ना ये नियोन इसका नाम है, और ये नून के लिए इस्तेमाल होगा। ये पहली पोजीशन पे है, दूसरी पे है, तीसरे पे है, इसने नून ही रहना है। ठीक है जी, नून, अलिफ, ना। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये डब्बा जो बॉक्स बना होता है, ये मियम है, कॉन्सोनेंट है मियम, ये मीम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये मीम के लिए इस्तेमाल होता है। मीम भी अजीब सा लिखा जा रहा है, मीम के लिए इस्तेमाल, ये जहां पे भी आएगा मीम के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जो नीचे वॉवल है, ये कुछ इस तरह से है, ये वॉवल, ये इसको ऊ हम पढ़ते हैं, ऊ, ये वाव है, ऊ, ऊ, और ये वाव के तौर पे इस्तेमाल होगा, वाव पेश के तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा पेश डाल दूं मैं। अच्छा जी, तो मीम और ऊ, मीम वू, मीम वाव पेश वू, मुंह, नामू। ठीक है, नामू, नामू कहते हैं दरख्त को, नामू दरख्त को कहते हैं जी। ये सी की तरह लिखा हुआ है जी, इसको कहते हैं थीगुत, थीगुत। थीगुत जो है पहली पोजीशन पे आएगा तो थे की आवाज देगा, दूसरी पे दाल की आवाज देगा, तीसरी पोजीशन पे आएगा अगर नीचे आएगा तो ते की आवाज देगा। अब ये लफ्ज तो सबको पता होना चाहिए, ये हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ये बन गया खा, खाफे की बानी, खियुक और आ, खा। ठीक है जी, ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इस वक्त यहां पे दाल की आवाज देगा, और साथ फिर अलिफ आ गया, ये हो गया खादा, खादा। खादा का मतलब होता है जाना। ठीक है, खादा, जाना। आगे हम चलते हैं, आगे आ जाता है रियल, रियल, रियल इसको पढ़ते हैं। ये दो की तरह डिजिटल न्यूमेरिक में दो की तरह लिखा गया हुआ है, जिस तरह से कैलकुलेटर के ऊपर लिखा जाता है ना, डिजिटल इसको पढ़ते हैं, डिजिटल नंबर्स इनको कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे वैसे टॉपिक से हम हट जाते हैं, एक दो ऐसे, ओ ऐसे नहीं, ए ऐसे। ठीक है, इस तरह से जो लिखा होता है ये वैसे गलत हो गया, तीन ऐसे, मैं भी पता नहीं किन, इस तरह से ये डिजिटल नंबर होते हैं। एनी हाउ, ये टॉपिक से हम हट जाएंगे। अच्छा जी, ये पहली पोजीशन पे रे की आवाज देगा, दूसरे पे भी रे की आवाज देगा, और तीसरे पे जो है लाम की आवाज देगा। ठीक है जी, ये थिगुत आ गया, साथ वावल आ गया, ये पर आ जाएगा था, था, था। और ये रे की आवाज देगा, दूसरी पोजीशन पे रे की आवाज देगा, और ये जो है ना, ये साथ वावल है, इसको हम ई कहते हैं, और ये छोटी ए के तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, छोटी ए के, ये हो गया जी री, थारी। थारी कहते हैं टांगे या पुल को, पुल और या टांगे को टांगे, लेग्स जो होती है ना, टांग हमारी, उसको हम जो है वो थारी कहते हैं। ये आ गया जी आपका मियुम, मियुम इसका जिक्र पहले भी हो चुका हुआ है, इसको कहते हैं मियुम। ये जहां पे भी आएगा मियुम, मीम की आवाज देगा। एक हमने पढ़ा था नियुन, नियुन भी जहां पे भी आएगा वो नून की आवाज देगा, और नियुन नून की आवाज देगा, और मियुम मीम की आवाज देगा। ठीक हो गया जी। अब
ये मीम आ गया, ये अभी हमने पीछे पढ़ा है वावल, ये ऊ, ऊ, ठीक है, और ये वाओपेश वू, और ये हमने रियल पढ़ा है अभी पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ रियल, ये तीसरी पोजीशन पे लाम की आवाज दे रहा है जी, ठीक है, लाम की आवाज देगा, तो क्या हो गया, मीम पे वाओपेश वू मू, लाम, मूल, मूल कहते हैं पानी को। जी, तो ये इस तरह से हम लोग खुद अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये साथ ये थोड़ा सा जो अजाफी होता है ना, ये आपको कंप्यूटराइज राइटिंग में ना मोस्टली आपको अल्फाज के साथ अल्फाबेट के साथ ये लिखे हुए अजाफी जो है ना वो ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो इससे कोई मसला नहीं है, आप लिखने में नहीं, लिखने में इस तरह का आप सादा सा लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने में इसी तरह का लिखा जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर जो है ना फॉन्ट की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा अजाफी हो जाता है, जिस तरह से आप देखते हैं, आपको सब पता है, आपने देखो कि बहुत सी मिसालें जो है ना जिस तरह से फॉन्ट तब्दील करते हैं तो राइटिंग का जो है ना वो अंदाज जो है ना वो बदल जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी कोरियन जबान में भी फॉन्ट्स हैं मुख्तलिफ जो राइटिंग के अंदाज को जब खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, ये आ जाएगा फ्यूप पर आ जाएगा, फी उप, फ्यूप, फी उप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक निशानी बता देता हूँ, इसको याद रखने का ना बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ी आसान सी एक छोटी सी निशानी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ते हैं फ्यूप, ये पहली आवाज फे की देगा, दूसरी बे की देगा, तीसरी पे की देगा, तीसरे नंबर पे आएगा तो पे की आवाज देगा। अच्छा, अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, जितनी भी हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, उनका जो नाम है ना, नाम का जो पहला हिस्सा है ना, ठीक है, वो आपका पहली पोजीशन में आपका जो है ना इस्तेमाल होता है, जैसे नाम का पहला हिस्सा फी, पहली पोजीशन पे फे आ गया, आखिरी वर्ड पे आया जी, आखिरी ये थर्ड पोजीशन में इस्तेमाल हो गया जी, आप उसके नाम से ही पहले और थर्ड पोजीशन ड्राइव कर सकते हैं, पहली पोजीशन में क्या आता है, थर्ड पोजीशन में क्या आता है, दूसरी पोजीशन आप याद रख रहे हैं कि भाई दूसरी पोजीशन में बे आता है, अगर आप देखेंगे ना पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूं पीछे करके, मीम चले, मीम तो पता है हमें आना ही मीम है, रियल देखें, पहली पोजीशन पे रे, दूसरी पोजीशन तीसरी पोजीशन पे लाम, पहली पोजीशन पे थे, ते, पहली पोजीशन पे नून, ठीक हो गया, खियुक, पहली पोजीशन पे खे, तीसरी पोजीशन पे काफ, तो इस तरह से आप जो है बड़ी आसानी से इसको जो है ना याद रख सकते हैं, हमने इसकी भी मिसाल नहीं की है, ये लिखा हुआ है खा पे, यहां पे बे के लिए इस्तेमाल होगा ना, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, ये एक सेपरेट, यहाँ पे वर्ड कंप्लीट हो गया हुआ है, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया हुआ है, ये हम पूरे ना रूल्स इनके पढ़ेंगे, ये डिफरेंट रूल्स के मुताबिक लिखा हुआ है, ये इस रूल के मुताबिक लिखा हुआ है सीवी, और ये लिखा हुआ है सी वी सी, ठीक है, कॉन्सोनेंट वॉवल, ठीक है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है, वॉवल है और कॉन्सोनेंट है, ये भी हमारा आगे टॉपिक आएगा, लेकिन मैं आपको पहचान के लिए बता रहा हूँ कि आप दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी, लेकिन इसको अपनी जगह पे ही पढ़ा जाए ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो ये बे की आवाज देगा, बे अलिफ बा, खा बा, खा बा, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये ठीक है, खा बा, खा बा नहीं, हाँ जी खा बा, सही हो गया, खा बा, ये बे कर दे जी, खा बा, खा बा, और ये जो है ना ये दायरा, ये ये आप याद रखिएगा, ये दायरा इसको हम कहते हैं ई अंग, ई अंग, ठीक है, ये जो है तीसरी पोजीशन पे जो है ना हमारा नून गाफ की आवाज आएगा, जिस तरह से ना इंग करते हैं ना, किंग नून गाफ इंग, ठीक है, गोइंग इंग नून गाफ, ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारा ईयंग नून गाफ की आवाज देगा यहाँ पे, ठीक है जी, तो ये पढ़ा जाएगा खा भांग, खा बांग, खाबांग कहते हैं बैग को, बैग, ठीक है जी, बैग, खाबांग, आगे चलते हैं जी, तो ये एक और अलामत आ गई है, ये देखें, इसको ऐसे लिखना है मैंने, ठीक है, हमने ये थोड़ा सा ना लिखने में, वैसे तो राइटिंग में थोड़ी सी इससे बेहतर है, यहाँ पे जो है वो ज्यादा बुरी आ रही है, तो मुंह से लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये पढ़ा जाएगा शियोत, शी उत,
अब आप ये भी बता सकते हैं कि पहले नंबर पे क्या है और तीसरे नंबर पे क्या है। यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो जाएंगे, हमारा हमारा कुलिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता है। वो इस वजह से कि ये कहीं पे सीन की आवाज देगा और कहीं पे शीन की आवाज देगा। पहली और दूसरी पोजीशन पे आएगा तो कहीं पे सीन की आवाज देगा, कहीं पे शीन की आवाज देगा। तो इसकी निशानी मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि कहाँ पे ये शीन की आवाज देता है और कहाँ पे सीन की आवाज देता है। फिल वक्त आप जो बताया जा रहा है उतना ही ज़हन में रखें। ज़्यादा बर्डन डालेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इसको अपनी जगह पे पढ़ेंगे जहां पे ये इसकी पोजीशन है, इसको वहां जाके पढ़ेंगे कि कहां पे इसने सीन का इस्तेमाल देना है, कहां पे इसने शीन का इस्तेमाल देना है। ये आ जाता है थर्ड पोजीशन पे आएगा तो ते की आवाज देगा। ठीक है, ये बेजोड़ सा काम है। चले, ते तो याद हो जाता है, शीन भी जहां पे आ गया वहां पे आप याद कर लेंगे, सीन भी आ जाता है। ठीक है, तो अब मिसाल इसकी आ जाती है, ये यहाँ पे ना शीन की आवाज पड़ी जाएगी, शीन के साथ पढ़ा जाएगा शी। और ये गे, ये ये है गे। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा हो गया, गे। ठीक है, शी गे जो है वो घड़ी को कहते हैं। अब वो घड़ी दो तरह की होती है, या वॉल क्लॉक हो जाए या रिस्ट वॉच हो जाए, आपके हाथ में बांधने वाली घड़ी हो जाए या दीवार में लगाने वाली घड़ी हो जाए, शी गे, उसके लिए शी गे ही इस्तेमाल होगा। ये मिसाल साथ साथ आपको दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही है कि आप अभी से याद करेंगे ये। ठीक है, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको यही यही मिसालें किताब में इस्तेमाल होती है। ठीक है, जब हम किताब पढ़ेंगे तो यही मिसालें आपको किताब में मिलेंगी। अगर आपने याद की होंगी ना तो उस वक्त आपको किताब पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आपको समझ अच्छे से आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। जी, ये जिसका हमें इंतजार था, इसका हमने जिक्र पहले भी किया हुआ था। ये ऐसे ओ की तरह, ये मेरा गलत हो गया। ये मैं इसको ना यहाँ से साफ कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये ओ के लिए इस्तेमाल, ओ ओ इस तरह से लिखा जाएगा, लिखने में इस तरह से लिखा जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं ईयोंग। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिएगा, ईयोंग पहली पोजीशन पे आएगा तो साकन, इसने कोई आवाज नहीं देनी, ये याद रखिएगा। दूसरी पोजीशन पे भी आएगा साकन, नो साउंड, कोई आवाज नहीं है। तीसरी पोजीशन पे नून गाफ की आवाज देगा, इंग की, जिस तरह से हमने पिछली मिसाल में पढ़ा था। खाबांग, खाबांग कहते हैं बैग को। नीचे था, थर्ड पोजीशन पे था और ये नून गाफ की आवाज दे रहा था। लेकिन जो मैंने मिसाल इसलिए जो कोट की है वो मिसाल कोट की है जिसमें पहली और दूसरी पोजीशन पे यंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यह साइलेंट पढ़ा जाएगा। ये जो लफ्ज है ना, ये जो लफ्ज है इसको मैं पढ़ूंगा ऊ। ठीक है, और ये जो लफ्ज है इसको मैं पढ़ूंगा यू। ठीक है, जब वावल किसी भी वावल के साथ यंग आ जाएगा तो उसका वावल का इस्तेमाल नहीं पढ़ा जाएगा, उसका नाम पढ़ा जाएगा। ये बात पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है। ये जब जब आपने कोरियन पढ़नी है ना तो ये पॉइंट आपके मद्देनजर होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा। जो आगे मसाले आएंगे ना, ऐसी ऐसी मिसालें आएंगी आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। ठीक है, तो आप बड़ी एहतियात से देखिएगा। फिर मैं आपको दोहरा देता हूं, जब ईयोंग किसी वावल के साथ आएगा, ठीक है, तो उस वावल का इस्तेमाल नहीं पढ़ा जाएगा, उसका नाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये वैसे वाव पेश के लिए इस्तेमाल होता है, ये वावल वाव पेश वू। ठीक है, वाव पेश के लिए। लेकिन यहां पे इसका इसका नाम है ऊ, यहां पे इस्तेमाल अपने नाम के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये पढ़ा जाएगा ऊ यू कहते हैं दूध को, कोरियन जबान में दूध को ऊ कहते हैं। जी, गालबन ये आखिरी कॉन्सोनेंट है जी, इसको कहते हैं चियोत। अब ये चियोत, ये देखिए ना, यहां पे कैसा लिखा हुआ है, यहां पे किस तरह से लिखा हुआ है और यहां पे किस तरह से लिखा हुआ है। ये भी चियोत है, ये भी चियोत है, लेकिन फॉन्ट का फर्क है ना, इस वजह से। तो मैंने लिखने का मकसद भी यही था कि आपको जो है वो पता बता सकूं कि अब आप कहते होंगे कि भाई यहाँ पे अगर इस तरह का लिखा है तो वहां पे भी ऐसे लिख देता। बताने का मकसद है कि आपको समझाया जाए कि इस तरह से भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी दिया जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने पहचान लेना, भाई ये छियुत है, ये भी छियुत है, ये कंप्यूटराइज राइटिंग है, छियुत। ठीक है जी, इसको थोड़ा साफ कर लो, इस दफा गंदी डाल दी है मैंने तो। अच्छा जी, छियुत, तो छियुत
अब आप समझदार हैं, आपको जो है वो खुद बताना पड़ेगा कि भाई ये पहली पोजीशन में क्या आता है और तीसरी पोजीशन पे क्या आता है। दूसरी पे मैं आपको बता देता हूँ जी, जीम आता है। ठीक है, पहली और तीसरी पोजीशन में आप बता देंगे, आप नाम से ही अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये तो जो है 6 आता है और ते आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिएगा, अब छा और यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा जी, आप कोशिश करें, क्या पढ़ा जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या है, जीम, और ये पीछे हमने पढ़ा है ऊ, जू, छा जू, बल्कि ये आगे भी लिखा हुआ है छा जू। बड़ी वजाहत के साथ आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है। छाजू, छाजू कहते हैं अक्सर को। ठीक है जी। जी, अगला टॉपिक जो होगा वो होगा एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये हमें बाय बाय कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज कर रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, इलाही मानत, फी अमानुल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।